सब्सक्राइब करें ज्ञानरूप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानरूप के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। यार कल जो मैंने वीडियो डाला था एनआईटी जमशेदपुर को लेकर, जिसमें मैंने जो 63 लाख वाला फेक प्लेसमेंट का वीडियो बनाया था उसको बस्ट किया था, रियल डेटा पे आपको वीडियो दिया था और बताया था कि एक्चुअली जो है वो फेक प्लेसमेंट जो 63 लाख का है, बाकी का रियलिटी का जो प्लेसमेंट है वो 37.5 लाख का ही है। उस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा भाई के कुछ फैंस हैं, सो कॉल्ड फैंस, वो कमेंट कर रहे हैं कि भाई तो ऐसे कैसे कर सकता है, ये गलत है, ये गलत है। बाकी मैंने हर का लिंक भी दे रखा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डेफिनेटली देखो और खुद से सोचो कि कैसे आपको फेक प्लेसमेंट वाला वीडियो दिखा करके सिर्फ व्यूज़ लिया जा रहा है, आपके साथ धोखा किया जाता है। आयरनी ये है कि उन लोगों को ज़्यादा व्यूज़ मिलता है क्योंकि आप लोगों को लगता है कि जो ज़्यादा प्लेसमेंट दिखा रहा है वही सही है, लेकिन रियलिटी वो नहीं है। एनीवे, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एनआईटी आंध्र प्रदेश में आपको मिनिमम अलग अलग कैटेगरी में ब्रांच वाइज कितना रैंक लाना पड़ेगा तो ही जाकर के आपके एडमिशन के चांसेस बनते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के आइए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं आपको कैटेगरी वाइज होम स्टेट, जनरल न्यूट्रल और अदर स्टेट जनरल न्यूट्रल का रैंक बताने वाला हूँ, कट ऑफ रैंक बताने वाला हूँ। तो अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात करूँ तो ओपन कैटेगरी में, होम स्टेट में, जनरल न्यूट्रल में आपको 46,759 रैंक लाना पड़ेगा मिनिमम, तो ही जाकर के आपका एडमिशन हो पाएगा। अदर स्टेट में बात करूँ तो यहाँ पे 46,843 मिनिमम कट ऑफ रैंक तो आपको चाहिए जेईई मेन में, तभी जाकर के यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा। वहीं पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको NA दिख रहा है, यानी कि नॉट अवेलेबल दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि वहाँ पे पिछले साल उस कैटेगरी में कोई भी सीट जो था वो नहीं था। तो ओबीसी एनएलसी की मैं बात करूँ तो होम स्टेट जनरल न्यूट्रल में आपका जो कट ऑफ है वो 15,819 तक जाता है और अदर स्टेट के लिए जनरल न्यूट्रल में ही 14,212 तक जाता है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 7,367 तक होम स्टेट में कट ऑफ रैंक जाता है और अदर स्टेट के लिए कट ऑफ रैंक जो है वो 7,715 तक जाता है। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 3,927 रैंक तक होम स्टेट के लिए जेईई में कट ऑफ जाता है और अदर स्टेट के लिए 2,401 रैंक तक जाता है। और अब बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग का। तो ओपन कैटेगरी में अगर मैं बात करूं होम स्टेट जनरल न्यूट्रल में तो 45,143 रैंक तक कट ऑफ जाता है और अदर स्टेट के 40,462 रैंक तक जाता है। ओबीसी एनएलसी की अगर मैं बात करूं, एनएलसी का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अलग होता है। पिछले साल यहाँ पे एनआईटी आंध्र प्रदेश में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कोई भी सीट नहीं था। तो अगर मैं बात करूं ओबीसी एनएलसी होम स्टेट का तो 13,685 रैंक तक जाता है और अदर स्टेट के लिए मैं बात करूं तो 13,458 रैंक तक जाता है। एससी कैटेगरी में 7,669 रैंक तक जाता है होम स्टेट में और अदर स्टेट में 6,451 रैंक तक जाता है। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 3,358 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 2,136 रैंक तक जो अदर स्टेट के लिए आता है। और अब बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में क्या कुछ कट ऑफ रैंक जाता है जेईई में एनआईटी आंध्र प्रदेश में एडमिशन लेने के लिए। तो ओपन कैटेगरी होम स्टेट की मैं बात करूं तो 43,088 रैंक तक जाता है जनरल न्यूट्रल में होम स्टेट में और अदर स्टेट की मैं बात करूं तो 43,098 रैंक तक जाता है। ओबीसी एनएलसी की मैं बात करूं तो 12,680 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 13,080 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 5,730 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 6,351 रैंक तक जो अदर स्टेट के लिए आता है। एसटी कैटेगरी की अगर मैं रैंक की बात करूँ तो 2,382 रैंक तक कट ऑफ जो होम स्टेट जनरल न्यूट्रल में जाता है और अदर स्टेट जनरल न्यूट्रल में 6,138 रैंक तक कट ऑफ जाता है। और अब बात करते हैं सबसे पॉपुलर ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में क्या कुछ कट ऑफ रैंक जाता है। तो ओपन कैटेगरी होम स्टेट जनरल न्यूट्रल की बात करूँ तो 14,075 रैंक तक जाता है और अदर स्टेट में बात करूँ तो 16,653 रैंक तक जाता है। ओबीसी एनएलसी होम स्टेट की मैं बात करूँ तो 4,886 रैंक तक कट ऑफ होम स्टेट के लिए आता है और 5,496 रैंक तक कट ऑफ जो अदर स्टेट के लिए आता है। एससी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो 2,697 रैंक तक होम स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है और 2,924 रैंक तक जो अदर स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है। और एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 1,289 रैंक तक होम स्टेट के लिए जनरल न्यूट्रल में कट ऑफ जाता है और अदर स्टेट के लिए मैं बात करूँ तो 1,242 रैंक तक जाता है। और अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या कुछ कट ऑफ रैंक जाता है। तो ओपन कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ होम स्टेट में तो 31,123 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और अदर स्टेट के लिए 32,683 रैंक तक जाता है। ओबीसी एनएलसी की मैं बात करूँ तो 10,054 रैंक तक कट ऑफ जो होम स्टेट के लिए आता है और 10,014 रैंक तक कट ऑफ जो अदर स्टेट के लिए आता है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 5,064 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 5,874 रैंक तक जो अदर स्टेट के लिए आता है। ओबीसी एनएलसी की मैं बात करूँ तो एसटी कैटेगरी में 1,944 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 1,476 रैंक तक जो अदर स्टेट के लिए आता है। और अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्या कुछ कट ऑफ जाता है। तो ओपन कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 21,156 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और अदर स्टेट के लिए 26,069 रैंक तक कट ऑफ जाता है।
ओबीसी एनएलसी की मैं बात करूं तो 6803 रैंक तक होम स्टेट जनरल न्यूट्रल में कट ऑफ जाता है। अदर स्टेट के लिए 7642 रैंक तक कट ऑफ जाता है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 3907 रैंक तक होम स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है और 4355 रैंक तक जो अदर स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 2123 रैंक तक होम स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है और 1710 रैंक तक जो अदर स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है। और अब बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या कुछ कट ऑफ रैंक जाता है जेई में। तो ओपन कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 33,173 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और अदर स्टेट के लिए 35,842 रैंक तक जाता है। ओबीसी एनएलसी की मैं बात करूँ तो 10,412 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 11,272 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। एससी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो 4,824 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 5,708 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 2,380 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और अदर स्टेट की मैं बात करूं तो 1880 रैंक तक जाता है अदर स्टेट में एसटी कैटेगरी में। तो ये तो था इस वीडियो। अगर आप किसी और कॉलेज का देखना चाहते हैं कट ऑफ क्या कुछ जा रहा है, मिनिमम क्या कुछ आपको रैंक लाना ही लाना पड़ेगा तो एडमिशन होगा, तो कमेंट सेक्शन में उस कॉलेज का नाम जरूर कमेंट करो। और हाँ, अगर आप किसी भी कॉलेज का रिव्यू देखना चाहते हो तो उस कॉलेज का नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करो। तो मेरा अगला रिव्यू वीडियो जो होगा उसी कॉलेज पे होगा। तो आज के वीडियो में इतना, मिलते कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।